इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो हम लोग डेरिवेशन पढ़ रहे थे उसके पार्ट 2 के। तो देखिए पार्ट 1 में हम लोगों ने एक डेरिवेशन पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले डेरिवेशन पढ़ रहे थे। अब उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसके पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बताता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल का, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या होता है। तो पहले हमारा ये बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो देखें अगर आपके पास दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हों, इक्वल मैग्नीट्यूड में और अपोजिट नेचर के, मतलब मान लीजिए माइनस का क्यू है, ये आपका माइनस का क्यू हो गया और आपका ये हो गया प्लस का क्यू। अगर आपके पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हों और वो क्या हों, स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट हों, तो देखिए हम लोग ये इसके बीच का डिस्टेंस ले रहे हैं 2l, ये आपका चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन क्या ले लिया हमने, 2l ले लिया, 2l। तो देखिए जनरली क्या होता है, ये जो हम लोग चार्ज का सेपरेशन ले रहे हैं 2l, तो डाइपोल के केस में 2l ही लिया जाता है, क्योंकि हम लोग जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ भी इससे देखते हैं तो इसके सेंटर से डिस्टेंस ली जाती है। इसीलिए आपको हर बुक में डाइपोल की लेंथ क्या मिलेगी, 2l मिलेगी, जो डाइपोल बनेगा। तो डाइपोल पहली बात होता क्या है, और ये लेंथ जो 2l लिया गया क्या इसका मतलब है, देखें सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड ए स्मॉल डिस्टेंस, क्या जिसको लिखना वो लिख सकता है, सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड ए स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपके पास दो सिस्टम और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा, मतलब जैसे मान लीजिए -2 कूलाम हो जाए आपके पास, +2 कूलाम हो जाए, +2 कूलाम, इन दोनों को स्मॉल डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो ये क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसमें एक होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो देखें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो मेजर करता है सेपरेशन बिटवीन निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच का सेपरेशन, यानी ओवरऑल पोलरिटी ऑफ सिस्टम मेजर करता है। ये क्या करता है डाइपोल मोमेंट, पोलरिटी ऑफ सिस्टम कह सकते हो, पोलरिटी ऑफ सिस्टम या ओवरऑल पोलरिटी ऑफ सिस्टम क्या करता है, ओवरऑल पोलरिटी ऑफ सिस्टम को मेजर करता है क्या, डाइपोल मोमेंट। और अगर हम बात करें इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये तो था, देखिए पहले क्या था, डाइपोल क्या होता है, आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रहेंगे, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, जैसे मान लीजिए -2 कूलाम और +2 कूलाम, और इनको अगर स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया जाए तो ये क्या बना लेंगे यार, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। और उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो आता है इनके बीच का निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच का सेपरेशन को मेजर करता है, मतलब ओवरऑल पोलरिटी मेजर करता है, सिस्टम का क्या मेजर करता है, पोलरिटी, कितना पोलरिटी डेवलप हो रही है सिस्टम में। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो देखिए मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये होता है मैथमेटिकली अगर बात करें, मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन चार्ज। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन चार्ज, मतलब अगर हम इसे P से डिनोट करें, P = तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, किसी एक चार्ज को रख लो Q हो गया, और इनके बीच का सेपरेशन कितना लिया गया है, 2l। देखिए हम लोग कहा कि डाइपोल का लेंथ 2l लेते हैं, जैसे आप सोचो कि सर l ले लिया जाए, तो l नहीं लेते हैं, 2l लेते हैं, क्योंकि अभी आप इसकी वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो हम लोग इसके सेंटर से ही सारे डिस्टेंस को लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो अगर आप l लिए रहोगे तो l/2 लगेगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए 2l लिया जाता है।
तो ये क्या होगा इस सेपरेशन 2L, तो यहाँ से P इक्वल टू क्या आ गया 2QL, ये 2QL इसका क्या हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैथमेटिकली रिलेशन आ गया, फार्मूला आ गया। अब आपको बता दें कि ये जो होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्या ये डाइपोल मोमेंट जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसकी डायरेक्शन जो होती है -q से +q की तरफ, यानी दिस ऐसे होती है। तो अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर p इक्वल टू हो जाएगा 2q और l पे क्या लगा देंगे वेक्टर, तो इस तरह से इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है -q से +q की तरफ। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करें तो देखिए ये होता है माइनस वाला चार्ज, ये होता है प्लस वाला चार्ज, ये आपका होता है प्लस वाला चार्ज। तो कैसे होगा यार, ये देखो आपको पता है यार कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और कहाँ पे जाती हैं निगेटिव चार्ज की तरफ। तो देखिए ये जो है आ रही है वहाँ से, ये भी लाइन कहाँ से आ रही है पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव से निकल रही है निगेटिव पे जा रही है, ये निकल रही है, ये निकल रही है, ये निकल रही है और ये क्या लगेगी कि आ रही है, ये चीज़ हो गया और ये यहाँ पास होगी लाइन इस तरह से। तो ये अगर हम डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करें तो इस तरह से आपको फिगर मिलेगा, डायग्राम मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल तीन तरह से निकाला जाता है। तो जो देखिए पहला जो आपका होता है, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट या एक्सियल लाइन, पॉइंट बोल लो और लाइन, एक्सियल पॉइंट और लाइन भी कह सकते हो, या इसे बोल सकते हैं और इंड साइड ऑन पोजीशन, इंड साइड ऑन पोजीशन। ये क्या होता है बताया जाएगा आपको। और अगर बात करें दूसरा तो इक्वेटोरियल एट इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इक्वेटोरियल लाइन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। आपका तीसरा होता है एट जनरल पॉइंट या एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे। तो तीन तरह का होता है। तो अगर हम बात करें खाली 12th की बात करनी हो तो ये दोनों से काम चल जाएगा, क्योंकि अक्सर जो है 12th में एक्सियल लाइन या इक्वेटोरियल लाइन पे पूछा जाता है। ये जनरल पॉइंट वाला जो कॉम्पिटिटिव जेईई मेंस नीट के लिए है कि कहीं भी पूछ ले इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किसकी वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो इन पॉइंट को समझते हैं और एक एक को डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल -q + q से। तो अगर बात करें एक्सियल पॉइंट या एक्सियल लाइन का तो ये देखिए इसी पे और इसका क्या दूसरा है इंड साइड ऑन पोजीशन, यानी इसी लाइन पे कहीं पे आपको निकालना है, इसी लाइन पे चाहे इधर चाहे उधर क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी बात कर रहा है वो, ठीक। और जो ये दूसरा है इक्वेटोरियल लाइन, तो इसके सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली जो लाइन जाती है वहाँ पे कहीं निकाला जाए तो उसे बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। और एनी पॉइंट मतलब ये डाइपोल है, इस पर कहीं यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लो, कहीं भी निकाला जाए। जनरल पॉइंट का मतलब किसी भी, जैसे मान लीजिए पॉइंट यहाँ ले लिया, इसके सेंटर से थीटा एंगल बना रहा हो, वहाँ पे निकाला जाए तो उसे बोलते हैं एनी पॉइंट। तो हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला हमारा डेरिवेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कहाँ पे, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, या इंड साइड ऑन पोजीशन की बात करें तो हमारा पहला है टॉपिक, इसका पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, एक्सियल पे डाइपोल की वजह से। तो डाइपोल बना लेते हैं। देखिए ये आपका -q वाला चार्ज हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे +q वाला चार्ज हो गया। और देखिए ये है आपका डाइपोल का लेंथ। तो डाइपोल का लेंथ कितना लेते हैं 2l, तो यहाँ सेंटर ले लीजिए, यहाँ तक l हो गया और यहाँ तक l होगा। ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ पे लेंथ 2l लेंगे पहली चीज़, और आपका ये होगा उसका सेंटर होगा। तो यहाँ सेंटर C मान लीजिए, ये इसका पॉइंट A है, ये इसका B है,
और आपको इसी पे एक पॉइंट है, इसी लाइन पे, यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट P है, इसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्योंकि यही होता है एक्सियल लाइन, चाहे इधर ले लें पॉइंट, चाहे उधर ले लें। और देखिए अब क्या करना है, सबसे बड़ी बात ध्यान देना है, जो हम R लेंगे, R, अरे हम लोग क्या लेंगे, पॉइंट P का डिस्टेंस लेंगे। तो R कहाँ से लिया जाता है, इसके सेंटर से, इसीलिए लेंथ उसका 2L लिया गया था, ताकि यहाँ से L और ये L अलग अलग डिवाइड हो सके। तो R कहाँ से लेते हैं, इसके सेंटर से। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई P तक की, R हो गई। कितनी हो गई डिस्टेंस P तक की, R हो गई। तो अब देखिए ये डिस्टेंस आपका हो गया, यहाँ पे देख लीजिए ये डिस्टेंस क्या है, R है, और P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो क्या वही है कि हम मान लेंगे कि आपका जो एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, -q + q चार्ज से फॉर्म हुआ है, और जिसके बीच का डिस्टेंस 2L है, ठीक है। तो लिखेंगे कि एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस मतलब एक्सियल लाइन, ए पॉइंट P ऑन एक्सियल लाइन R डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, क्या स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे पॉइंट P है। तो देखिए इसके निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। क्या करेंगे, पहले ये करेंगे, यहाँ पे देखिए जो आपका चार्ज A वाला है और B वाला है, दोनों से अगर हम बात करें डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम चार्ज कौन सा, -q से कितना हो जाएगा यार, देखो P का डिस्टेंस -q से कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक लेकर R है, और अगर इस -q मतलब ये जो है -q वाला चार्ज है, इससे देखेंगे तो R + L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R + L हो जाएगा। उसी तरह से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम चार्ज +q की बात करेंगे, तो देखिए +q यहाँ पे है, +q ये तो ये जो B लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, इस पॉइंट का नाम है, यहाँ लिख लो ये। तो +q की बात करेंगे, +q से कितना डिस्टेंस है, +q से ये P, देखो +q से P का कितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस की बात करेंगे तो देखिए ये इतना एक्स्ट्रा है, R से माइनस कर दो। अगर ये डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R - L हो जाएगा। और अगर पूरा डिस्टेंस यहाँ से करते तो यहाँ से L हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा R + L। अगर भाई -q से बात करोगे तो R + L होगा डिस्टेंस P का, और अगर आप +q से बात करोगे तो R - L होगा। तो यहाँ क्या लिख दें, R - L। अब ये बात हो गई ख़त्म। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ निकाल लेंगे। देखिए हम लोगों को पता है कि अगर इसकी बात करें पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आए उसे EB लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे B लिखा हुआ है। क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो यहाँ पे देखिए इस साइड आ जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज मतलब ये आएगा EB का डायरेक्शन। कैसे हुआ EB क्या होगा उसकी बात तो अभी किया जाएगा। पहले EB का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज ऑन B। तो चार्ज ऑन B पे क्या चार्ज रखा है, +q। तो आपको पता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना वहाँ पे आप चले जाओ, यहाँ पे गए तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज ये है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिखाओगे तब तो टूवर्ड द चार्ज हो जाएगा। अवे फ्रॉम द चार्ज मतलब कि जो चार्ज B पे रखा गया है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके दूर की तरफ होगी, माने उधर होगी, चार्ज की तरफ नहीं होगी, चार्ज से दूर होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये निगेटिव चार्ज है, तो इसी पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, जो निगेटिव चार्ज है उसको क्या लिख लें, EA, क्योंकि ये पॉइंट A है तो EA लिख लीजिए। तो ये जो है दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी और इसकी वजह से दिखा दिया गया डायरेक्शन। अब देखें तो पहले दोनों की वैल्यू लिख लेंगे, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है कि एक ही पॉइंट पे दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, सुनिए, एक ही पॉइंट पे दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने के दोनों को माइनस कर देते हैं, तो जो ज़्यादा होगा उसमें से कम को माइनस किया जाएगा। तो पहले EA और EB निकाल लिया जाए। तो देखिए EA क्या होगा, EA क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड A की वजह से जो A पे चार्ज रखा गया है, तो क्या होता फार्मूला पॉइंट चार्ज की वजह से 1/4πε0 q/r²। देखिए तो A का चार्ज कितना है, A का चार्ज Q है, और ये तो रहेगा ही 1/4πε0 q/r²। तो R कितना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस P की कितनी है, देखिए निगेटिव चार्ज की वजह से क्या डिस्टेंस लिखा था, R + L, तो क्या हो जाएगा
आर प्लस एल का स्क्वायर। अरे यार हम लोग पढ़े थे फार्मूला पॉइंट चार्ज की वजह से। जैसे मान लो यहाँ पे ये निकालना है, ये पॉइंट चार्ज यहाँ है, तो क्या फार्मूला होगा 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब पी से माइनस क्यू का डिस्टेंस। तो P से माइनस क्यू का डिस्टेंस क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस C तक तो R हो गई, लेकिन हमें P से लेना है A तक का, तो पूरा क्या हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। दूसरा इसी तरह EB मान करें, EB यानी जो B पे रखा गया है चार्ज, तो B पे ये भी रहेगा 1/4πε0 क्यू बाई। और देखो यहाँ पे ये जो रखा जा रहा है, तो ये ध्यान देना, यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड रखा जाएगा, यहाँ माइनस प्लस नहीं रखा जाएगा। माइनस प्लस तो डायरेक्शन के इंडिकेशन के लिए बताता है, डायरेक्शन कि ये बता रहा है टुवर्ड द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेंगे, जो है वही, मतलब मैग्नीट्यूड खाली लेना है। तो यहाँ पे क्या लोगे, ई बी की वजह से क्यू अपान आर स्क्वायर। आर कितना है, प्लस क्यू से डिस्टेंस कितना है, आर माइनस एल, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो आपके पास मतलब क्या ई ए ई बी आ गया। अब ई ए ई बी को नेट निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालने के लिए पी पे क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। तो देखिए इसमें से ई ए और ई बी में कौन ज़्यादा है, ई ए और ई बी में कौन ज़्यादा है। तो आपको दिख रहा है जो डिनोमिनेटर कम होता है, ये वैल्यू सेम है। यहाँ पे डिनोमिनेटर आर माइनस एल है, यहाँ पे आर प्लस एल है। तो जिसका डिनोमिनेटर कम होता है वो वैल्यू ज़्यादा आती है। तो ये वैल्यू क्या आएगी, ई बी ज़्यादा आएगी। ई बी ज़्यादा आएगी तो ई बी में से माइनस कर देंगे ई ए को, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे निकल जाएगा। तो देखें क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट दिख नहीं रहा है यार, यहाँ लिखना पड़ेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो क्या हो जाएगा, इसे अगर हम ई से डिनोट करें तो देखो ई बी बड़ा था, ई बी माइनस ई ए। अब इसको रखा जाएगा, तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं। बस आप समझ जाइएगा कि ये कहाँ से कैसा डिस्टेंस ले रहे हैं। ये वाला डिस्टेंस लेंगे तो आर प्लस एल, वो सब करके आ चुका था, इसको मैं रब कर रहा हूँ अब। तो देखिए इसका अभी यूजर, इसलिए इसको नहीं रब किया है। तो ई बी की वैल्यू रखें यहाँ पे, ई बी कितना है, ये 1/4πε0, ये तो है ही क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस 1/4πε0 क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 1/4πε0 वैल्यू रखी गई है ना, तो यहाँ पे 1/4πε0 क्यू अपान 4πε0 कॉमन लीजिए, या अगर नहीं समझ पा रहे हो तो 1/4πε0 इंटू क्यू बाहर आ जाएगा ना, क्यू पर कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ यही ना बचेगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचेगा, ये सब तो निकल चुका है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये इसको अब सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, क्या हो जाएगा देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू अपान 4πε0। देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और उधर, तो ये आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और ये देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या है ये, पहले ऐसे लिख सकते हैं, ये लगा लेंगे ब्रैकेट आर माइनस एल आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कैसे हुआ ये, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखकर होल स्क्वायर लगा दिया गया। अब क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको, तो यहाँ देखिए क्यू अपान 4πε0 हो गया ये, और ये जब ब्रेक करेंगे आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस का 2RL ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2AB। यहाँ देखिए माइनस लगा है, तो या तो एक बार खोल के तब अंदर माइनस भेजिए, अगर डायरेक्ट भेजेंगे तो देखिए ये होगा आर स्क्वायर, इस माइनस की वजह से माइनस हो गया, फिर उसके बाद आएगा प्लस आर स्क्वायर आएगा,
देखिए ये ब्रेक करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा, लेकिन ये माइनस जाके एल स्क्वायर जो प्लस का होगा उसको क्या कर देगा, माइनस का, और आपका इसमें आया रहेगा माइनस का 2LR, तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस का 2LR कर देगा, 2RL या 2LR कर देगा। और आपको भी दिख रहा है इसको तो ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, उसको दिक्कत नहीं है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो नीचे क्या बन जाएगा यार, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बन जाएगा, और इसका क्या है होल स्क्वायर यहाँ है ही। तो देखें इसमें अब क्या होगा, ये चीज़ें यहाँ तक हो गई, ऊपर देखिए अब इसको रब करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखें अब यहाँ पे ये चीज़ें आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, ये ऊपर क्या आ गया, ये क्यू अपान 4 पाई नॉट, तो ये रहेगा ही यहाँ पे, क्या आ गया यहाँ पे ऊपर, क्या आ जाएगा 2RL 2L 4RL, और डिवाइड बाई क्या होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2, ये आ गया। अब देखिए ये आपका क्या आ गया, ई की वैल्यू आ गई पी पे। अब यहाँ पे क्या कंडीशन लेके चलनी होगी, कैसे क्या करनी होगी, देखिए यहाँ पे ये कर सकते हैं हम लोग। पहला चीज़ तो ये ले लेंगे कि आर की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन एल होती है। डाइपोल का लेंथ तो बहुत छोटा होता है और जो हम एक्सिस पे डिस्टेंस लेते हैं वो थोड़ा ज़्यादा ही लेते हैं, तो उस हिसाब से आर क्या है, आर बहुत ज़्यादा होगा ना किससे, एल से। तो ये कंडीशन आ गई, तो इसको क्या करेंगे, देखिए इसको रफ करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या आएगा, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको ले लेंगे, और यहाँ पे देखिए जो 4 लिखा हुआ है तो ऐसे 2 कर लेंगे इंटू 2 कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। चाहे ऐसे देखिए 4 को लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2QL, Q कहाँ से है, यहाँ से Q और यहाँ से L लिया गया है, और यहाँ पे 2 एक और कर लीजिए, 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, यही चीज़ आ जाएगी, और इंटू R। ऐसा क्यों बना रहे हैं, और देखिए बता रहा हूँ आपको। और अगर हमारा L बहुत छोटा है तो L को हटा देंगे, तो आर स्क्वायर L की वैल्यू रख देंगे 0 या हटा देंगे इसको पावर 2। तो देखिए क्या हो जाएगी ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये 2QL क्यों लिखा गया था, क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P = 2QL, तो 2QL उसका रखा गया। ये जो 4 लिखा हुआ था उसको 2 इंटू 2 लिख लिया गया, इसको 2 इंटू 2 लिख लिया गया, और ये देखिए Q 2 के साथ L 2 के साथ ले लिया गया। भाई ये वैल्यू यहीं से है, कहीं और से नहीं लाए हो, तो ये 2QL हो गया, और R को ऐसे साइड में रखा गया, यहाँ देख लो सेट किया गया है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, Q और L R यहाँ हो गया। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, P हो जाएगी। 2QL को क्या लिखते हैं, P, तो ये हो जाएगा 2P, और देखिए यहाँ जो है R की पावर कितनी आ जाएगी 4, क्योंकि स्क्वायर लगा, L की वैल्यू ले लिया, 0 निगलेक्ट कर दिया, और एक R यहाँ पे है तो कट गया, तो ये E की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर लिख देते हैं। E की वैल्यू जो आ गई हमारी, E की वैल्यू जो आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अरे यार इधर दिखेगा नहीं तो यहाँ लिख देता हूँ। E की वैल्यू क्या आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए उस फिगर में जो बना था बी क्या था, इधर वाला चार्ज जो रखा गया था A था और उधर वाला B था, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड B था ना ज़्यादा, तो क्या होगा, अगर उसमें फिगर में देख लीजिएगा, अगर मान लीजिए ये A था ये B था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो B की वजह से था, B की वजह से ज़्यादा था, तो B का डायरेक्शन क्या था, उधर था इधर, और ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है। मेरी बात सुनो यार, देखो P पे E की डायरेक्शन इधर थी ना, इस साइड, अभी फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि B की वजह से था वो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो आएगी डायरेक्शन कहाँ से आ जाएगी, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया इसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस से। देखिए माइनस से, माइनस चार्ज से, माइनस Q से प्लस Q, मतलब अरे यार ये कह लेंगे कि माइनस Q जो है 2 + Q आएगी। अगर हम बात करें एक्सिस पे यहाँ पे, तो डायरेक्शन किधर आएगी, इधर आएगी, माइनस Q से प्लस Q की तरफ। इस बार एलोंग कह सकते हो A से B की तरफ। अगर ये A है ये B है, उस डायग्राम में देख लेना, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि A था B A था, अगर कहीं उल्टा उसमें लिखा होगा तो उसको समझ लेना। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर ज़्यादा है, B वाला ज़्यादा था, तो डायरेक्शन उसी की तरफ होगा, तो B उधर था, तो A से B की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा। क्या आ गया, 2p/r³। अब हम दूसरा जो इसमें डेरिवेशन है इसका,
दूसरा है डेरिवेशन जो इसका है, दूसरा डेरिवेशन क्या है, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, दूसरा है इसका एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। दिख नहीं रहा है यार इसका, तो नीचे लिख देते हैं एट इक्वेटोरियल पॉइंट। दूसरा था क्या, एट देखो इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही सिस्टम डायपोल का वही रहेगा, माइनस क्यू हो गया ये और ये हो गया आपका प्लस क्यू, ये प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू। यहाँ पे हम लेंगे कोई पॉइंट है, यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, यहीं पे निकालना है और ये हमारा एल होगा, ये भी क्या होगा, एल होगा। और ये डिस्टेंस सेंटर से क्या लेंगे, आर, सेंटर से क्या डिस्टेंस लेंगे, आर लेंगे। तो देखें ये सेंटर से डिस्टेंस आर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसकी वजह से और उसकी वजह से। तो देखिए ये अगर लाइन हम ज्वाइन कर लें ऐसे इस चार्ज से, क्योंकि इसी के अलॉन्ग उसका डायरेक्शन होगा, और ये इससे ज्वाइन कर ले लाइन अगर हम लोग, तो देखिए क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे निकालने जा रहे हो। तो देखो ये कौन सा चार्ज है, माइनस, और ये पॉइंट आपका पी है, तो किधर हो जाएगा डायरेक्शन, टूवर्ड द चार्ज, चार्ज की तरफ, टूवर्ड द चार्ज, यानी इसका नाम हम ए लिख लें, इसका बी लिख लें, तो ये क्या हो जाएगा, ई बी अगर हम बात करें तो ई बी हो जाएगा इस डायरेक्शन में। और ये प्लस चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज यहाँ पे है तो इससे आगे अवे फ्रॉम द चार्ज, ये इसी लाइन पे, इसी लाइन पे, इसी लाइन के अलॉन्ग कहाँ जाएगा, आगे की तरफ, ये इसका क्या नाम हो जाएगा, ये जो ए पे रखा गया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए अगर हम लोग इसको थीटा मान लें, इसको थीटा, और यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दें यहाँ से, तो देखिए अगर ये थीटा है तो क्या होगा, ये भी एक थीटा ही होगा, ये भी थीटा ही होगा। और अगर उसी तरह से बात करें हम लोग, देखिए क्या हम बात कर रहे हैं कि अगर ये थीटा, क्यों थीटा हुआ, क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको बढ़ा लेते इस लाइन को, देखिए अगर इसको बढ़ाते तो ये भी क्या हो जाता, ये भी क्या हो जाता, थीटा हो जाता। कैसे, देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, ये आर है आपका, ये पॉइंट पी पे देखिए ये आर है और ये कितना है, एल है, तो ए वाली जो लेंथ आएगी, ए वाली यानी लेंथ ए पी, अगर ए पी की बात करें तो ए पी कितनी आएगी, अंडर रूट क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसी तरह से बी पी कितनी आएगी, बी पी, ए भी आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अगर यानी ये दोनों लाइन क्या है, ए पी और बी पी क्या है, ए पी और बी पी का लेंथ सेम है, इसका मतलब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। उसी बेसिस पे हमने कह दिया कि ये वाली जो लाइन ऐसे जाएगी तो ये भी थीटा बनाएगा। तो उससे मतलब क्या निकल रहा है, क्या हमारा निकल रहा है, देखिए ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये वाला एंगल कितना होगा, ए भी क्या होगा, थीटा। कैसे होगा थीटा, देखिए ये थीटा कैसे होगा, ये थीटा हो जाएगा इसके क्या, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल। अरे यार देखो ये इतना, ये देख लीजिए, एक मिनट रुक जाइए, बता रहा हूँ कि ये जो एंगल है, ये एंगल ये वाला इधर है इतना आधा, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, ये दोनों थीटा है ना, ये थीटा इस तरह से हो गया और ये ऐसे हो गया थीटा, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको यहाँ पहली बार डायरेक्शन देख लो सही से कैसे निकाला गया है, तो कैसे उसका रिजल्टेंट लेंगे, ये देखिए यहाँ पे मैं दोबारा फिगर बनाता हूँ इसका। तो यानी आपका देखिए पॉइंट पी पे ऐसे आ गया, यहाँ दिख रहा है यार, हाँ पॉइंट पी पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इस तरह से ये जा रही है, ये क्या है, ये और देखिए ये थीटा यहाँ पे बीच में क्या है, इसका बीच में यहाँ पे बन रहा है आपका थीटा। और उसी तरह से एक थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रही है, क्या है, ई बी जा रही है, ठीक, ये भी थीटा है।
अब इसी का रिजल्टेंट निकालना है और रिजल्टेंट इधर आएगा, तो कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे इसका ध्यान दीजिए। अब हम लोग देखें अगर, तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा, मतलब यहाँ पे पहले समझ लीजिए तब। और एक चीज़ और पहले देख लेते हैं हम लोग, अगर हम बात करें EA का, तो EA क्या आएगा, EA आएगा 1/4πε0। EA मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड A की वजह से यहाँ पे, तो वो क्या होगा 1/4πε0। Q कितना है, Q है, Q ही है, Q/r²। r² मतलब कितना, AP का स्क्वायर, कितना स्क्वायर, AP। R कितना है यहाँ का, AP है। उसी तरह से अगर हम बात करें EB का क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/ किसका स्क्वायर, BP का स्क्वायर, BP का स्क्वायर। यानी आपको पता था कि AP और BP क्या है, इक्वल है। अरे यार देखो AP और BP इक्वल हैं और सारी चीज़ें सब इक्वल है, तो यहाँ से क्या आ गया, EA = EB आ गया। ये बात ध्यान से दीजिए, तब वहाँ यूज है, इसका भी है। यहाँ से क्या आ गया, EA = EB आ गया। पहले हम लोग यार ये डायरेक्शन देखे, इसकी वजह से इधर अवे फ्रॉम द चार्ज, इसके टूवर्ड द चार्ज, उसके बाद इसको थीटा लिया तो ये लाइन ज्वाइन किया, ये भी थीटा हो गया। और उसके बाद ये देखा गया ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया, दो साइड बराबर हो गई। और उसके बाद ये थीटा, अगर ये थीटा हो गया, और ये इसके क्या अल्टरनेट एंगल से थीटा हो गया। तो कुछ कंडीशन ये बनी, इस पॉइंट की कंडीशन ये बनी। अब एक बात जो समझ गया बस काम खत्म। देखिए क्या समझना है और इसमें, और यहाँ से ये भी पता चल गया कि EA EB इक्वल है। क्या समझना था कि देखें, अगर यहाँ पे देख लो यार, ये देखिए ये कोई F है या E ही मान लो, ये थीटा है, तो इसके क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा E cos थीटा और ये वाला हो जाएगा E sin थीटा। ये समझ में आ ही गया होगा। ये वाला कंपोनेंट जहाँ से एंगल बनती है वो cos थीटा होता है और उसका वर्टिकल क्या होता है, sin थीटा होता है। तो देखें यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए, तो इसका यहाँ पे आएगा और उसका वहाँ पे जाएगा। क्या मतलब हुआ, देखिए एक बार फिर देख लीजिए। मैं ये कह रहा था कि ये अगर आपका E है, ये थीटा है, तो ये होगा E cos थीटा और ये होगा E sin थीटा। तो ये वाला देखिए कहाँ से एंगल बना रहा है, यहाँ से, तो इसी की वजह से ये हो जाएगा EB cos थीटा। इसका कौन सा, हॉरिजॉन्टल, जैसे इसका हुआ था यार, ये देखो जिससे एंगल बनाता था E cos थीटा, तो इसका एंगल कहाँ से बन रहा था, इस वाले लाइन से, तो EB cos थीटा। और इसका परपेंडिकुलर यहाँ से 90, जैसे ये वाली इसका यहाँ से कितना है 90 है, तो 90 परपेंडिकुलर चला गया। उसी तरह से इसका भी यहाँ आ जाएगा परपेंडिकुलर, क्या आ जाएगा EB sin थीटा। ठीक, और उसी तरह से देखिए EA का एंगल कहाँ से बन रहा है, इसी वाली लाइन से, तो ये भी इसी पे आ जाएगा। क्या, यहाँ लिख देते हैं EB cos थीटा। ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, इधर जाएगा EA sin थीटा। अरे यार ध्यान से देखो पहले, इसका जो है ये जैसे यहाँ पे देख लीजिए पहले, जहाँ से एंगल बनता है वो कंपोनेंट होता है E cos थीटा। तो इस वाले का EB का एंगल यहाँ से बन रहा है थीटा ना, तो EB cos थीटा हो गया। और इसी लाइन के परपेंडिकुलर यहाँ इसका परपेंडिकुलर नहीं ना आएगा, तो इसका ये परपेंडिकुलर हो गया क्या, EB sin थीटा। उसी तरह से EA का इससे बन रहा था थीटा, तो EA cos, ये EA होगा EA cos थीटा, यहाँ आ गया इसका, यानी EB और EA एक ही साथ आ गए और ये दोनों अपोजिट आ गए। हमें पता है EA और EB क्या है, इक्वल हैं, तो EA और EB इक्वल हैं और दोनों साइन थीटा ये कैंसिल हो गया और ये दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, EA प्लस EB, और दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। देखिए दोनों इक्वल हैं, तो क्या लिख दें, 2 टाइम्स EA प्लस EB, मतलब EA cos थीटा, ऐसे लिखिए EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। यानी यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ EA cos थीटा। EA या EB दोनों इक्वल है ना, तो लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ EA या EB cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, E की वैल्यू रखी है यहाँ पे सारा, तो 2 EA की वैल्यू रखो चाहे EB की, तो ध्यान से देखिएगा मैं रख रहा हूँ, 2 रहेगा ही यहाँ पे 1/4πε0 ये वाली वैल्यू है, Q/r² AP रखा गया। AP का मतलब इसका स्क्वायर, इन दोनों का, तो मैं रूट हटा के लगा देता हूँ। देखिए अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, r², ये देखिए L² होगा यार, यहाँ r² L²,
AP का जब स्क्वायर करेंगे, AP का स्क्वायर, देखिए ये AP की वैल्यू है और यहाँ AP का स्क्वायर होगा, तो आपका ये आ गया R स्क्वायर L स्क्वायर आ गया, R स्क्वायर L स्क्वायर। ये देखिए कहाँ से वो डिस्टेंस आया है, AP क्या है आपका, AP जो वैल्यू आई है, AP की वैल्यू ये आई है, और इसके बाद जो है हमारा यहाँ पे क्या लिखना है, AP का स्क्वायर, तो AP का स्क्वायर रूट हट गया और यहाँ पे क्या रहेगा cos थीटा। ठीक है, तो हम लोग का इतना आ चुका था, हमने AP की वैल्यू रख दिया, EA की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 1/4, 2 कहाँ से आया, 2 यहाँ पे पहले था, EA की वैल्यू क्या हो गई 1/4 क्यू बाई R स्क्वायर, R मतलब AP का स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। देखो यार इसको क्या लिखा जा सकता है AP को, अरे ये L है, ये R है, ये क्या है हाइपोटेनियस R स्क्वायर L स्क्वायर, और जब यहाँ रखेंगे स्क्वायर लगा है रूट हट जाएगा, इतना आ गया। अब यहाँ से देखिए करना क्या हमको है, अब सारी वैल्यू उसमें रखकर यही आपका लास्ट हो जाएगा। तो पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, दिख रहा है यहाँ पे यार, हाँ यहाँ पे cos थीटा भी रखनी पड़ेगी। तो E इक्वल टू, देखो 2 तो है ही, 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर L स्क्वायर, cos थीटा क्या होगा यहाँ Q स्क्वायर R स्क्वायर L स्क्वायर, cos थीटा क्या होगा, cos थीटा क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस किसी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले लीजिए, बेस कितना है L, हाइपोटेनियस क्या है, ये हाइपोटेनियस, क्या इसको थोड़ा सा हटा दे रहे हैं, हाइपोटेनियस क्या होगा यार, हाइपोटेनियस ये होगा √R स्क्वायर L स्क्वायर। तो अरे यार अंडर रूट में होता तो मैंने पावर 1/2 लगा दिया, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। तो देखिए फिर यहाँ पे हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको और इसको एक साथ ले लिया, 2QL हो गया, और ये क्या हो गया R स्क्वायर L स्क्वायर की पावर 3/2। कैसे, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1/2 है, तो 1 + 1/2 क्या आ जाएगी 3/2। और हमें पता है यहाँ भी क्या R इज ग्रेटर देन L, तो R इसको L स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या लिख लेंगे P, और देखिए जब हम निगलेक्ट करेंगे L को तो ये क्या आ जाएगा R स्क्वायर, दिख रहा है ना R स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये 2 कट जाएगा। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 कट जाएगा, 2 कट गया तो क्या हो गया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई क्या आ जाएगा R3, P बाई R3। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, इक्वेटोरियल लाइन पे। क्या आ गया फार्मूला यार उसका, देखिए E इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R3, P बाई R3, और इसका न्यूटन पर कूलम। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है इधर, तो यहाँ होगी B से किसकी तरफ, B से A की तरफ, उसमें क्या था उधर था इधर, यानी पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टू निगेटिव चार्ज की तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो अब एक चीज़ यहाँ पे क्या हो गया, देखिए हमारा डेरिवेशन ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R3, कहाँ पे इक्वेटोरियल पे। तो देखिए दोनों से क्या मिला, अगर हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक डायपोल है -Q और ये +Q, तो देखा जाए एक पॉइंट यहाँ ले लिया जाए, एक पॉइंट यहाँ, ये सेंटर से R डिस्टेंस पे है, एक पॉइंट यहाँ पे P और यहाँ पे Q सेंटर से R डिस्टेंस पे है। तो अगर हम बात करें ये पॉइंट P है, P पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डिनोट करें, किससे, EP से, ये क्या आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई R3 आया था, और मतलब इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पे ये क्या है L है, और यहाँ तक भी L है। और अगर हम बात करें EQ का, इक्वेटोरियल वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R3, तो दोनों का वो निकालें, रेशियो निकाल लें, तो रेशियो क्या आ जाएगा दोनों का यार, तो यहाँ पे लिख सकते हो EP बाई EQ। देखिए ये पूरा डिवाइड करोगे सारा कट जाएगा, कितना आएगा 2/1, यानी आप ये कह सकते हो जो हमारा इस पे ये P कौन सा पॉइंट है एक्सियल का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है एक्सियल पर 2 टाइम्स उधर भेज दिया जाए उसको, 2 टाइम्स किसके होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे, ठीक है। तो ये होता है एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल। तो देखें ये था, हम लोग 2 डेरिवेशन इसमें पढ़ लिया, एक पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
एक्सिस पे और एक पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इक्वेटोरियल पे। अब जो है हम लोग इसके बात करेंगे जनरल पॉइंट पे और इस पे कितने सारी न्यूमेरिकल बन सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो ये चीज़ें हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस वीडियो में इतना ही।